तो व्यूअर्स, आपने अक्सर ये बात सोची भी होगी और सुनी भी होगी कि आखिर हमेशा ज़मीन सन के इर्द गिर्द क्यों रिवॉल्व करती है, और आखिर हमेशा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व क्यों करता है, वो रिवॉल्व सर्कुलर पाथ पे क्यों करता है। ऐसे भी तो हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करता लेकिन ट्रायंगुलर पाथ में। ऐसे भी हो सकता था कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती लेकिन स्क्वायर पाथ पे। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि हमारे पास अर्थ एक तो रिवॉल्व करे सन के इर्द और फिर एक सर्कुलर पाथ पे। इन सारे सवालात का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आज की वीडियो देखिए एंड तक, क्योंकि आज हम निहायत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है? वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या चीज़? सेंट्रिपिटल फोर्स। वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दैट व्हाट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। डेफिनेशन हम सेंट्रिपिटल फोर्स की कुछ यूँ करते हैं। क्या डेफिनेशन है हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स की? फोर्स हमारे पास डेफिनेशन क्या है सर्कुलर पाथ की? डेफिनेशन हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स की ये है, द फोर्स विच कंपेल अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। कंपेल मीन मजबूर करना। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को मजबूर करे कि वो उसके इर्द गिर्द क्या मूव करे, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का। यानी कि वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को मजबूर करे कि वो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करे। यानी कि हमारे पास एक ख़ास किस्म की फोर्स है जो कि अप्लाई की जाती है किसी भी बॉडी पर, और वो बॉडी उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करती है। उस फोर्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। वो फोर्स अप्लाई कौन करता है? आप विजुअलाइज कर सके अगर कि हमारे पास सन है, ये सन है। अब सन फोर्स अप्लाई करता है। कौन अप्लाई करता है? सन अप्लाई करता है। किस पे? सारे प्लैनेट्स पे। हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं अर्थ की। सन फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे? अर्थ पे। कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा है? सेंट्रिपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है। सेंट्रिपिटल, आपको वर्ड सेंट्रिपिटल से समझ आ रही होगी कि सेंटर, यानी कि वो ख़ास मरकज़ बनाता है, ख़ास सेंटर बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे पास। मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में मुख्तलिफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं? सन के इर्द गिर्द। यानी कि इस फोर्स में होता कुछ यूँ है कि हमारे पास सारी बॉडीज अपने एक सर्कल बनाती हैं, सेंटर बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सेंटर। जैसे कि यहाँ पर सन सेंटर है, और जो सन है वो एज अ सेंटर पूरी बॉडीज पर अपना एक होल्ड रखता है। क्या रखता है? होल्ड रखता है। वो सब पर फोर्स अप्लाई करता है, और जिस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वो सारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं, उस सेंटर के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। यहाँ पर वो सेंटर कौन है? यहाँ पर वो सेंटर है सन। इसी तरह से जब आप एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो सेम एज यहाँ पर हम न्यूक्लियस ले लेते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लैनेट्स के अंदर तो हम ये चीज़ नहीं पढ़ते, एज वेल एज जब हम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे होते हैं तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक खास कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे कि यहाँ पर वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट छोड़ देते हैं, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी मिलने पर किसी और ऑर्बिट में मूव कर जाते हैं, किसी और एटम में शिफ्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है उनका होल्ड कम होता है। आप खुद जानते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो इस वजह से
हमारे पास जो कि फोर्स की अमाउंट है वो कम हो जाती है न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इसलिए अब हम मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं इसका। मैथमेटिकल प्रूफ से आप क्लियर हो जाएंगे कि ये रेडियस का क्या चक्कर है। बाकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी अब तक कि वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को मजबूर करे कि वो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करे। इस स्टेटमेंट के बाद, इस डेफिनेशन के बाद स्टूडेंट्स आपकी ये क्लैरिटी तो आ जानी चाहिए कि डेफिनेशन ही हमें हर चीज़ बता रही है कि वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को मूव करे सर्कुलर पाथ में, से हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि अब आपके माइंड में कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि आखिर अर्थ सन के इर्द गिर्द क्यों रिवॉल्व करती है, अब वो सर्कुलर पाथ में क्यों रिवॉल्व कर रही है, अब कोई नीचे पिलर्स क्यों नहीं है जिसके ऊपर अर्थ रिवॉल्व करे, इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो पहला आंसर सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फिजिक्स बता रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी बॉडी सर्कुलर फॉर्म में उसके इर्द गिर्द मूव करती है। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करते हैं ताकि न्यूमेरिकली भी आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स अपना असर रखती है। तो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि डिपेंड किन चीज़ों पर करती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पहली चीज़ जिस पर डिपेंड करती है वो है मास। सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास ऑफ द बॉडी। सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी बॉडी होगी सेंट्रीपिटल फोर्स इतनी ज़्यादा अप्लाई होगी, जितनी कम बॉडी का मास होगा फोर्स भी कम लगेगी उस पर। दूसरी खास क्या चीज़ है, हम इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज़ हम जिस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है हम FC लिख देते हैं ताकि अंदाज़ा रहे। वेलोसिटी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरी चीज किस पे करती है, दूसरी चीज पे डिपेंड करती है वो है वेलोसिटी कि बॉडी जो है वो मूव किस वेलोसिटी से कर रही है। बॉडी, दो कॉन्सेप्ट आ गए हमारे पास। पहली चीज बॉडी मास पे डिपेंड कर रही है, मास और बॉडी का डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरी चीज क्या आ गई, वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर पर mv² डिवाइडेड बाय r, वो वाली चीज है। तो ये दोनों चीज़ों के साथ, वेलोसिटी के साथ और मास के साथ सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एक चीज़ है जिसके साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि हम सपोज करते हैं किसी एक एटम को, यहाँ पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बहुत सारे ऑर्बिट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सपोज कर लें आपको केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन लाए करते हैं। मैं जनरली बना लेती हूँ, सही है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हर ऑर्बिट के अंदर हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये एटम से स्किप कर जाते हैं किसी और एटम में। जैसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्हें मिलती है, एक्साइटिंग स्टेज में आते हैं ये। अब क्यों आते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि रेडियस ज़्यादा होता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का, सही है। इन दोनों के दरमियान रेडियस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए होल्ड न्यूक्लियस का बड़ा कम होता है। न्यूक्लियस का होल्ड बड़ा कम होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एज कम्पेयर टू जो सेकेंड वन शेल है, इस पर होल्ड ज़्यादा होगा क्योंकि रेडियस कम है। जो पहले शेल में उन पे सबसे ज़्यादा जोर है न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वन शेल के अंदर जो फोर्स है वो ज़्यादा है, फोर्स का होल्ड ज़्यादा है उन इलेक्ट्रॉन पर, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। तो इसीलिए यही बात समझाने के लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है,
रेडियस के साथ वो इनवर्स रिलेशन है, विच इज इक्वेशन नंबर 3। हम इन तीनों इक्वेशन को ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्सेस। इक्वलिटी का साइन हम यहाँ नहीं लगाएंगे जबकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएंगे। एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वी पुट कांस्टेंट हेयर। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, कांस्टेंट पुट करते हैं। तो कांस्टेंट हम क्या यहाँ पुट करेंगे, हम कांस्टेंट पुट करेंगे यहाँ पर 1 को। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 1 इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। 1 जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वही देता है हमें। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल इक्वेशन, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और यही हमारे पास फॉर्मूला है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। कहीं भी आपने जिक्र सुना बॉडी गोल घूम रही है, सन का मोशन, अर्थ का मोशन, न्यूक्लियस का मोशन, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, पहले क्लैरिफिकेशन आपको दिमाग में आनी चाहिए क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर आप कोलम्बिक फोर्स पढ़ेंगे, आगे ओहम्स लॉ पढ़ेंगे अगर आप केमिस्ट्री का स्टूडेंट है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का, वो क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इस पे क्लियर हैं तो फिर बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बड़े आसान होते जाएंगे। अगर आप फिजिक्स पर्टिकुलरली एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं कि अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तीनों फील्ड्स के अंदर फिजिक्स आपके पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है। आपने हर सूरत पढ़ना है, कोई बात नहीं आपने आगे जाके स्पेशलाइजेशन कहीं और करनी है, आपने मास्टर्स की डिग्री किसी और सब्जेक्ट में लेनी है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या मैट्रिक लेवल पर हैं, आपने फिजिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। और आपकी डिग्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स का सब्जेक्ट। और एक और बात कि फिजिक्स का सब्जेक्ट बहुत टफ सब्जेक्ट है। अपनी जगह बायोलॉजी की, अपनी जगह केमिस्ट्री की, अपनी जगह मैथमेटिक्स की, लेकिन फिजिक्स में क्योंकि साइंस और मैथमेटिक्स का फ्यूजन मिलता है हमें, तो फिजिक्स बड़ा मुश्किल सा सब्जेक्ट है। तो आपने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी डेडिकेशन के साथ फिजिक्स को स्टडी करना है। तो आई होप कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर हो गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हम एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो कई जगह पर आपको डेफिनेशन कुछ यूँ मिलेगी, द फोर्स थ्रू विच सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। वो अगली वीडियो में हम पूरी वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पर, ताकि फिर आप उस पर भी क्लियर हो जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या चीज़ है हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।